हम सारी सियासत पॉलिटिक्स करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। क्या है उनकी हकीकत, किधर ये जाएगी कहानी। फिर ख़बरें ये आई हैं कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। उसके बाद जनाब इसहाक डार साहब ने टेलीफोन कॉल्स करनी शुरू की हैं मुख्तलिफ़ सफ़ीरों से और उन क्वेश्चन किया, उनसे ये दरख्वास्त की है कि आप भी IMF से बात करें कि पाकिस्तान को कुछ टके वो दे दें, नहीं तो उसके बगैर हमारी हालत जो है वो ठीक नहीं है। शाहिद खकान अब्बासी जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि जाएंगे नवाज़ शरीफ के पास, क्योंकि इतना तप्पड़ उनमें नहीं है कि वो अलग पार्टी बनाए, तो वो गए हैं वहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब के पास और वहाँ पर फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है कि कोई पार्टी में इख्तलाफात नहीं है और सब मामला जो हैं वो ठीक हैं। बिलावल भुट्टो ने चाइना का दौरा मुलतवी किया है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। चाइना बड़ा अहम मुल्क है। बताया तो ये गया है कि शायद कोई जो उनकी जो मुलाकातों का जो शेड्यूल था उसमें कुछ तब्दीली हुई है और इसलिए वो नहीं गए, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो इस वक्त सियासत चल रही है इसका इससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। पीपल्स पार्टी में इस वक्त एक और बात जो है वो बड़ी ज़ेर बहस है कि नबील गबूल और जो बिलावल भुट्टो की एक इंटरेक्शन हुई है कराची में, जिस वक्त मेयर डिप्टी मेयर कराची के जो उनकी हल्फ वफादारी की थी तकरीब, उसमें नबील गबूल साहब ने जाकर कोशिश की है बिलावल साहब से बात करने की, तो जिस पर बिलावल साहब ने कहा है कि भाई बाद में करेंगे बात। तो बहुत सारे लोग इसको मुख्तलिफ़ अंदाज में पेश कर रहे हैं। हमने निसार खोड़ो साहब से टाइम लिया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, लेकिन शायद वो ऐन वक्त पर उन्होंने ये मैं भूल गया, मैंने किसी और के साथ कमिट किया हुआ था। तो मैं चाह रहा था कि ये इन तमाम सवालात का जवाब जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में जो कुछ चल रहा है और आगे की सियासत जो है, क्योंकि निसार खोड़ो एक बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और पीपल्स पार्टी की तमाम पॉलिसीज़ को भी समझते हैं और इस सारी सूरत हाल में बहुत बेहतर तज्ज़िया करने की पोजीशन में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनको याद नहीं रहा, उन्होंने किसी और के साथ कमिटमेंट की हुई थी, तो इसलिए आज हम उनकी जो पर्ल्स ऑफ विजडम है उससे हम महरूम रह गए हैं। लेकिन फ़ख्र रहमान साहब मेरे साथ हैं और हम कोशिश करती हुई नज़र आ रही है कि इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो जाए। अभी ये ख़बर आई है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल भी बनाई गई है और माशी बहाली का एक प्लान है। आज उसकी मीटिंग हुई है, उसमें आर्मी चीफ भी गए हैं और एक वन विंडो ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फ़ख्र रहमान, इसहाक डार साहब ने मुख्तलिफ़ सफ़रा जो हैं उनको टेलीफ़ोन किया है, उनसे दरख्वास्तें की हैं कि जनाब आप ज़रा IMF से कहें हमारे मुज़ाकरात कंप्लीट हो गए हैं, हमने शराइत सारी मान ली हैं, हमें वो $1 बिलियन दे दे, कोई कर्ज़ा वर्ज़ा और हमें अपनी अच्छी बुक्स में ले आए। लेकिन वो ये कहते हैं कि जी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डेफिनेटली उससे मुराद इलेक्शंस हैं, डेफिनेटली उससे मुराद ये है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान में जो पकड़ धकड़ है, जो लोगों को जिस अंदाज़ में पॉलिटिकल वर्कर्स को ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है कि इसको रोका जाए, तो हुकूमत हमें उस तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये तो कह रहे हैं कि इलेक्शन हम अक्टूबर में भी नहीं कराएंगे और आगे ले जाएंगे। तो फिर ये जो सारी कोशिशें हैं इसहाक डार साहब की और दूसरे हमारे हुकूमती ज़ोमा की, तो इनकी कामयाबी का इम्कान कैसे आप देखते हैं फ़ख्र? 0/0। उसकी वजह यह है समी के पिछले 1.5 साल के अंदर जो मुल्क की मईशत का हाल हो गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्रेडिबिलिटी, यानी आप देखें कि चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे मिलिट्री क़यादत हो, सब ने बैरून मुल्क के दौरे किए और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के साथ माली कमिटमेंट्स भी की, वादे भी किए पाकिस्तान को बेल आउट करने के लिए। जो ज़ल्ज़ला माफ़ कीजिएगा, जो सैलाब आया था उसके अंदर भी पाकिस्तान को डोनर्स ने $10 अरब की कमिटमेंट्स की। लेकिन ये जो 13 जमाती हुकूमत है, इस वक्त कॉलिशन हुकूमत है,
जिस तरह से इन्होंने मुल्क के अंदर कानून की हाकमियत के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर तासुर दिया है, उसको देखते हुए आप देख लें कि कोई भी इनके साथ कमिटमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि IMF प्रोग्राम क्यों नहीं हो सका? IMF प्रोग्राम इसलिए नहीं हो सका कि पाकिस्तान के अंदर अगर शफाफ इलेक्शंस होंगे, अवाम जो है वो अपने मैंडेट के ज़रिए किसी को भी हुकूमत में लेकर आएगी, तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मालियाती इदारे, यानी चाहे वो मुल्क के अंदर हों या बाहर मुल्क से हों, वो उसको तस्लीम करेंगे, ओनरशिप लेंगे। यहाँ पे तो ओनरशिप का इशू है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसको नहीं पता कि इसहाक डार हों, नवाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी हों, बिलावल भुट्टो हों और शहबाज शरीफ हों, इनके तो सारे असासे अरबों डॉलर में बाहर पड़े हुए हैं। क्या इन्होंने आज तक कोई स्टेप उठाया कि अपने बैरून मुल्क जो अरबों डॉलर के का बिल्कुल ठीक है। अच्छा फखर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा, क्योंकि निसार खोड़ो साहब वेरी काइंड ऑफ हिम, वो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। और जो इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही पॉलिटिकली उनकी बड़ी अहमियत है। तो खोड़ो साहब की तरफ चलते हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें। निसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो यही है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में जो बहुत सारी चीज़ों पर ऐसा लग रहा है कि इख्तलाफ है, और ख़ास तौर पर सिंध के अंदर जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई उसमें सिंध ये कह रहा है कि 25 अरब रुपया जो जिस तरह सूबे ने वक्फ किया है, तो वफाक भी उस हवाले से उसी तरह उसको रेसिप्रोकेट करे, यानी उसको मैच करे। तो क्या ताज़ा तरीन है इस हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से निसार साहब? देखिए भाई, इस वक्त बजट बन रहा है, बजट बन रहा है अगले साल के लिए। वो होता है एस्टिमेट्स, और उसमें इंडिकेशंस होती हैं कि यहाँ खर्चा होगा, ये खर्चा होगा। ये अगला साल जो आएगा उसके लिए हम अगर सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, 30 अरब डॉलर, यानी लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको घर बनाने के लिए जो कुछ भी खर्चा होना है वो उसका अंदाज़ा 30 अरब डॉलर की बात है। और अगर उसमें फिर खातिर खा अलोकेशन न रखी जाए सिंध के उन लोगों के लिए, तो यकीनन हमें ये इशू उठाना चाहिए। इशू उठाना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने भी कल इसी सियासत में जाना है, लोगों के पास ही जाना है। और उसके बाद अगर हमने ये न कही हुई बात, और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये 25 अरब रुपए की बात जो की है, इस पे अगर वो इंडिकेट नहीं करते बजट की किताबों में, तो यकीनन हम अपने लोगों को जवाब क्या दे सकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सारी दुनिया को मुतवज्जह कर दिया सिंध के लिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ले आए और ममालिक में हुई, फ्रांस में कहीं कॉन्फ्रेंस हुई, जैसे बड़े बड़े ममालिक थे, उन सब ने कुछ न कुछ कहा, कुछ ने उतनी ही इमदाद दी, किसी ने कम इमदाद दी, लेकिन दी ज़रूर। और वो खर्च होनी थी इन रिहेबिलिटेशन पे कामों के। वो रिहेबिलिटेशन जो गरीब आवाम का घर लुट गया या जो भी कुछ हुआ, फसल तबाह हुई, फसल की तबाही के कंपनसेशन देने के तो हम मुतहमिल हो नहीं सकते। लेकिन हमने अगली फसल को लगाने के लिए, गंदम लगाने के लिए पर एकड़ आबादगार को 5,000 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से। ये सिंध हुकूमत ने अपना खर्चा किया। इसलिए हमने डिमांड किया कि भाई ये सिंध के मुतासरीन के लिए, आप खुद भी महसूस करते हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, आप उसमें कुछ ना कुछ मुख्तस करें। रही बात सियासी जमात की, तो PMLN अपने तौर पर अलग से सियासी जमात है, हमारी अलग से सियासी जमात है। हम उनसे पुरानी जमात हैं, वो हमारे बाद की जमात हैं, ठीक है। उनके भी अपने अपने असर रसूख हो सकता है, हमारा भी अपना अपना असर रसूख हो सकता है। पहले जब 2 पार्टी सिस्टम होता था तो कभी पीपल्स पार्टी जीतती थी, कभी PMLN जीती थी, और फिर पीपल्स पार्टी जीती थी, फिर PMLN जीतती थी। ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने तीसरी जमात लाने की बात की।
एक तीसरी जमात काफ़ी खासी कामयाब नहीं हो सकी तो ये तीसरे फितने को खड़ा कर दिया। अब वो ये डिस्टर्बेंस पैदा करता है। जब कुछ इस तरह की बात होती है तो उसमें भौचाल आता है। भौचाल में सियासी सिस्टम वैसे ही कमज़ोर है, उसमें अगर भौचाल लाया जाए, जानबूझकर भौचाल लाया जाए तो इस्तेहकाम नहीं रहता, सियासी इस्तेहकाम नहीं रहता, मईशत पे असर पड़ता है, अवाम पे असर पड़ता है, कौम डिवाइडेड हो जाती है और फिर मुल्क को नुकसान होता है। अब ये सूरत हाल है। बाकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमने बजट के लिए ज़रूर डिमांड किया है और उस पर डिमांड हम करते रहने का हक रखते हैं। अच्छा खोड़ा साहब, एक और चीज़, एक और गुफ्तगू है यहाँ पर फेडरल कैपिटल में कि जो सेनेट के चेयरमैन का ओहदा है, पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि उस पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आना चाहिए और नून लीग के लोग ये कहते हैं कि इसलिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पीपल्स पार्टी सेनेट का चेयरमैन बनाने की बात कर रही है क्योंकि सदर मुमलिकत जब अपना मुद्दत ख़त्म होने के बाद रिटायर हो जाएंगे तो कायम मकाम जो प्रेसिडेंट हैं फिर वो सेनेट के चेयरमैन होंगे। और क्योंकि जब तक इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं होगा नए सदर के लिए इंतखाब नहीं हो सकेगा, तो इस पर नून लीग रेजिस्टेंस अभी तक शो कर रही है।